आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज SA न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के खोडा गांव में। यहां रहती हैं बहन सुमन जी और उनकी 2 बेटियां। कुछ समय पहले उनके पति का निधन हो चुका है, जिसके बाद यह परिवार बेहद कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा था। इन्हीं मुश्किल हालातों में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के घर तक पहुंची। इस मुहिम के अंतर्गत इस परिवार तक राशन सामग्री और जरूरत की हर आवश्यक सामग्री पहुंचाई गई। आइए देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में उम्मीद और राहत लेकर आ रही है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका SA न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव खोड़ा, तहसील मातरनेल, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के स्वरूप जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी के संबंध में आज गांव खोड़ा में SA न्यूज़ की टीम पहुंची है। यहाँ संत रामपाल महाराज जी के कुछ अनुयायी खड़े हैं। उनसे जरूरतमंद परिवार के लिए कुछ राहत सामग्री लेकर आए हैं। अंदर चलकर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या एक जरूरतमंद परिवार की किस प्रकार मदद करते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को अंत तक देखना और हमारे साथ जुड़े रहना। अंदर चलकर आपको बारीकी से हर पहलू को दिखाएंगे कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद की जाती है, किस प्रकार का सामान, किस प्रकार का रसोई का सामग्री वगैरह दी जाती है। तो दर्शकों, हम उस परिवार के पास पहुंच गए हैं जहां संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है और एक ज़रूरतमंद परिवार की जो ऐसे मदद की जाती है आपको दिखाएंगे। यहाँ एक बहन बैठी है, सुमन, एक बार उससे बातचीत करते हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहन सुमन है, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद की जा रही है, इसके विषय में कोई फ़ोन वगैरह करते हो या अपने आप आ जाते हैं ये? ना जी, फोन करा है, परसों करे तो फोन। यानी कि परसों फ़ोन किया था तो आज आपका सामान ये ले आए। हाँ, आज सामान आ गया अभी घर पर। ये कौन सी बार आपको सामान दे के गए हैं? ये दूसरी बार। अच्छा, दूसरी बार सामान दे के गए हैं। इसमें से कुछ ये सामान देते हैं, कुछ पैसे वगैरह भी लेते हैं क्या आपसे? ना, पैसे नहीं देते भाई। तो सारा सामान वगैरह सही समय पर आपको ठीक देते हैं? सही समय पावा है। जो ये सामान देते हैं वो अच्छा है या खराब है, उसकी क्वालिटी ठीक है? ना, खूब अच्छा है जी। आटा वगैरह सारा बढ़िया मिलता है? चीनी आटा सारी चीज बढ़िया है, सारी चीज बढ़िया। तो दर्शकों, यहाँ संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी खड़े हैं, आप इनको देख रहे हो। इनसे हम बातचीत करेंगे भाई किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी क्यों एक ज़रूरतमंद परिवार की मदद करते हैं और ये कब तक करते रहेंगे, इसके पीछे संत रामपाल महाराज जी का क्या उद्देश्य है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? हाँ जी, जगबीर दास है और संत रामपाल जी महाराज जी का भगत हूँ। जगबीर जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कब तक संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद की जाएगी इस परिवार की, और इसके पीछे संत रामपाल महाराज जी का क्या उद्देश्य है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ही जबरदस्त काम कर रखा है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा वो सेवा चला दी संत रामपाल जी महाराज ने। हिसार के अंदर बाढ़ चल रही हुई थी, पंजाब से पानी आ गया, वो जींद में भी आ गया, भिवानी में भी आ गया, तो लगभग 200 गाँव के संत रामपाल जी महाराज पानी निकाल चुके। इतनी ज़बरदस्त मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज, जिसकी कोई हद नहीं। बेहद बेहद संत रामपाल जी महाराज वो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने पूरे भारतवर्ष में ऐसा ही परिवार के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम पहले चलाई थी, और ये पानी जो निकासी का काम कर रहे हैं ये बाद में, इसमें सितंबर में शुरू हो गई थी। लगभग 6 सितंबर से संत रामपाल जी महाराज ने अपने भक्तों को बोल दिया था
भाई जहाँ भी बाढ़ है वहाँ जाओ, पता लगाओ, और उनके घर जाके पाइप मोटर सब सामान दे के और उस पानी को निकाल चुके। संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कलयुग के अंदर सतयुग ला देना। तो सतयुग शुरू हो चुका है, कलयुग के अंदर सतयुग शुरू हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान से ये परिवर्तन कर दिया। आज पूरे हरियाणा में संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और जो भी संत रामपाल जी महाराज ने ये खाद्य सामग्री इस परिवार के पास दूसरी बार भेजी है उसकी हम आपको जानकारी देंगे। और परसों इस सुमन ने फ़ोन किया था, बोले मेरे बच्चे की फीस है 240 रुपये, वह 10th क्लास में है, उसकी फ़ीस भी चाहिए। तो हमने सुमन को 240 रुपये इसकी लड़की की फ़ीस थी वह दे दी। और जो भी सामान है वो हम आपको एक एक को दिखाएंगे, आप देख सकते हो। ठीक है जगबीर जी, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओ कि क्या क्या एक जरूरतमंद परिवार के लिए आप सामग्री लेके आए हो। ये आश्रम का पिसा हुआ 15 किलो आटा है, पूरा मुहिम आटा लिखा है इस पर, बगैर खर्चे का, फ्री का है। ये आलू है 2.5 किलो, प्याज है 2.5 किलो, चावल है 2.5 किलो, चीनी है 2 किलो, दूध का डिब्बा है, अमूल का दूध, सूखा दूध पाउडर डिब्बा, टाटा चाय पत्ती है, ये कपड़े धोने का साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है, नहाने का साबुन है, बेसन है, ये हरी मूंग की दाल है, ये पीली मूंग की दाल है, ये चने की दाल है, ये चने हैं, ये अचार है 1 पैकेट अचार, ये टाटा नमक है, हल्दी है, धनिया है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, सरसों की तेल की बोतल है। ये सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ लेके आए हैं। और सतगुरुदेव जी ने परिवार के लिए कापी लगा दी गई है, जैसे राशन कार्ड की कापी लगती है, अपन कोटे में राशन लेने जाते हैं तो वहाँ भी कापी लगती है, वहाँ भी एंट्री होती है। तो इसमें आप देख सकते हो सुमन देवी, गांव खोरडा, जिला झज्जर, हरियाणा, ये आप देख सकते हो। यहाँ झज्जर नामदान के केंद्र के फ़ोन नंबर लिखे हुए हैं। ये सुमन खोरडा जो भी परिवार को हम सामान दे के गए गुरु जी के आदेश अनुसार, वो हम आपने पहली बार में दे के गए वो दिखा सकते हैं। इसमें पानी की टंकी, पंखा, खाट, चप्पल और स्कूल के बैग और घर के सदस्य ये 3 हैं, तीनों के सूट ड्रेस वगैरह दे गए। 17/9/25 को पहली बार ये खाद्य सामग्री दी गई और आज 8 तारीख 10वां महीना 2025 का साल दूसरी बार ये खाद्य सामग्री दी गई। और ये जो 10वीं कक्षा में प्रियंका बेटी है उसकी 240 रुपये ये सरकारी स्कूल की फीस दी गई। सत्साई जी। तो जगबीर जी, ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अपने दर्शकों को ये बताओ कि आप ऐसे कब तक मदद करते रहोगे इस परिवार की? ये परमात्मा आए हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज का रूप है और परमात्मा आए हुए हैं। और परमात्मा का कोई समय नहीं होता। परिवार ये कह देगा हमारा हम कमाने खाने में सक्षम हो गए तो बंद हो जाएगा, ना चलता रहेगा। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की किस प्रकार मदद की जाती है। कि ये कह रहे हैं संत रामपाल महाराज के अनुयायी, जब तक ये परिवार खाने कमाने में सक्षम नहीं हो जाता तब तक ये सहायता ये निरंतर करते रहेंगे इस प्रकार। तो सुमन बहन जी, हम आपसे एक बार फिर जानना चाहते हैं, संत रामपाल महाराज जी द्वारा ये बच्चों की शिक्षा की फीस वगैरह भी दी जाती है? हाँ जी, 10 से 40 रुपया दिया है जी। और ये सामान है घर का, सब सामग्री सब दिया जी। ये जो सामान अब यहाँ दिखाया जा रहा है, ये सारा सामान पिछली बार भी और अब की बार भी ऐसे ही लगातार देके जाते हैं? हाँ, ये भी दिया जी, पिछली बार भी दिया था, ये भी दिया जी, सब सामान। तो इस बारे में क्या कहोगे आप? संत रामपाल महाराज जी के बारे में कोई से धन्यवाद वगैरह करोगे? हाँ, करांगा जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, ये बहन सुमन संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद कर रही है। और ये गुड़िया, तुम कौन सी, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका कौन सी क्लास में पढ़ती है? 10वीं में। तो 10वीं पढ़ती हो, कोई शिक्षा का सामान वगैरह की जरूरत है आपको?
नहीं, अभी तो नहीं। तो पीछे संत रामपाल महाराज जी द्वारा दी गई थी आपको सारा सामान, कपड़े वगैरह, ये कॉपी पेन वगैरह दे के गए थे? हाँ तो अब सब ठीक चल रहा है सारा काम? हाँ आज फीस वगैरह आपकी दी है वो दे गया है स्कूल के अंदर? हाँ। तो दर्शकों ये देखा कि जो भी फीस वगैरह दी थी संत रामपाल महाराज जी द्वारा वो भी ये बच्चे स्कूल में दे चुके हैं। यहाँ गांव के कुछ और मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, एक बार उनसे और हम बातचीत करेंगे। तो दर्शकों यहाँ ये गांव के मौजूद व्यक्ति बैठे हैं, एक बार हम इनसे और जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? सूबेदार अतर सिंह। सूबेदार अतर सिंह जी, हम आपसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति है? इस परिवार की स्थिति ये है जी, इनके परिवार के अंदर कोई कमाने वाला नहीं है और ये 3 लड़कियां हैं और जो आप सारा लगा रहे हो आपके सारे ये काम चल रहे हैं। यानी कि जो संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो मदद की जा रही है उससे इनको काफ़ी राहत है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत काफ़ी नहीं, बहुत कुछ है। सारा काम उन्हीं के हिसाब से चल रहा है, महीने महीने इनको राशन आ रहा है तो उसके साथ में ये अपना काम बहुत बढ़िया चल रहा है। तो आपका क्या नाम है सर? मेरा धर्मपाल नाम है जी। धर्मपाल जी, ये संत रामपाल महाराज जी जो मदद कर रहे हैं इसके बारे में क्या कहोगे? संत रामपाल महाराज जी के बारे में? ये तो जी महाराज जी बहुत कुछ बढ़िया काम कर रहे हैं जी, गरीबों में मदद करनी बहुत अच्छी बात है। भगवान उसको हमारी भी उम्र लग जाए। तो यानी कि संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करोगे? हाँ जी, हाथ जोड़ कर धन्यवाद करेंगे जी। बहुत आभारी हैं उसके, महाराज जी के। इसमें बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं महाराज जी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो दर्शकों आपने देखा कि ये गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, ये संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद भी कह रहे हैं और एक ये ज़रूरतमंद परिवार था वाकई में और इसकी मदद जायज़ की जा रही है। तो इसी प्रकार संत रामपाल महाराज जी समय समय पर बहुत सारे ज़रूरतमंद परिवारों की, गाँव की, शहरों की बहुत मदद कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संतराम जी। संतराम जी, कितनी उम्र आपकी? उम्र हो गई 78 साल। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो सुमन भाई बहन का परिवार है ये वाकई में ही ज़रूरतमंद था, इसको आवश्यकता थी इस प्रकार की मदद की? हाँ जी, मदद बढ़िया करा के है। कोई मौज, सब कहें कि मौज है, बहुत अच्छी बात है। गरीब से गरीब है, कमावनिया नहीं है, कोई नहीं, कोई सारा नहीं है। तो कोई और भी सामाजिक संस्थाएं रहे घूमती फिरती रहती हैं, डेरे वाले घूमते रहते हैं, बड़े बड़े आश्रम वाले, वो भी कोई मदद करने के लिए इस प्रकार आता है? नहीं जी, कोई नहीं आता यहाँ तो जी, यहाँ कोई मदद करने आता और डेरे वाला कोई भी। यानी कि संत रामपाल महाराज जी से अलावा यहाँ किसी ने इस परिवार की किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की? नहीं करी जी, किसी ने मदद नहीं करी, संत राम के अलावा किसी ने नहीं करी जी, किसी ने नहीं करी। तो दर्शकों आपने देखा कि ये गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, ये बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं कि वाकई में इस परिवार को इस सामग्री की, सामान की, शिक्षा की व्यवस्था की बहुत ज़रूरत थी। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। आप सुमन के पड़ोसी हो? हाँ, पड़ोसी, खुद पड़ोसी। अच्छा, ये जो सामान वगैरह दिया है इससे सुमन का काम चल जाएगा? जी, आपने दिए वो बहुत बहुत बड़ी बात, धन्यवाद। तो दर्शकों ये गांव के मौजूद व्यक्ति हैं, बहन है, इनकी पड़ोसी है, साथ में रहते हैं। ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़रूरत थी, बहुत सख्त ज़रूरत थी, खाने पीने की बड़ी दिक्कत थी, हर प्रकार की शिक्षा की हर प्रकार की दिक्कत थी। तो ये समय पर संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो मदद की गई है ये बहुत ही ज़रूरत थी। तो दर्शकों इसी प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा ऐसे न्यूज़ की तरफ से हम सभी दर्शकों का धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब,
असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब